हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन विद मी। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 2 जो है दादी माँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है लेखक को दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी। इसका आंसर है जब लेखक को मालूम हुआ था कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव होती। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। एंड इसका आंसर है दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। मित्रों की संगत में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। तो ये था क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 3 यहाँ पर नीचे दे रखा है, ये देखिए। क्वेश्चन 3 जो है वो ये है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। एंड इसका आंसर है दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुंह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थीं। आवश्यकता के समय दादाजी को अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घरवालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। अब इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो आपको लिखना है, तो देखिए यहाँ पर क्वार के महीने में कैसा मौसम रहता है। इस महीने में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की फुल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन और आषाढ़ के महीने में कैसा रहता है। आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। और उसके बाद माघ में क्या होता है। माघ में होता है, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। एंड चलिए फिर आपका लास्ट एंड 5th क्वेश्चन है। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है। उत्तर है क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलता है।
सो आपका ये दादी माँ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।